तो जो श्वेता शर्मा के चैनल पर चैट था, तो वो प्रिंस ने श्वेता शर्मा को चैट नहीं किया था, आज प्रिंस ने क्लियर किया है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अयान सुरमा एंड रूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब से सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो को अच्छा शेयर करें। लेकिन मैं बड़े ब्लॉगरों से यही कहूँगी, अगर मेरा कोई भी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग अपने चैनल पर मेरा वीडियो शेयर मत करना, क्योंकि मुझे जो सही लगेगा मैं वही बोलूँगी। तो चलिए, और आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और कहीं पे आप लोगों को गलत लगे तो आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं, हाँ यहाँ पे आप गलत हैं। तो और किसी को मेरी बातों से किसी को दिल पे ठेस पहुँचे तो उसके लिए माफ़ कर देना, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। तो चलिए कुछ बातें क्लियर कर लेती हूँ। तो अभी मैंने सचिन का वीडियो देखा, फिर मैंने जो वो थी आंटी उनका वीडियो देखा, फिर प्रिंस का वीडियो देखा और कुछ रिएक्शन चैनलों का वीडियो मैंने देखा। तो उन्हीं सब पे मैं बात करूँगी। तो जो था सचिन का वीडियो, तो उसमें वो एक रिएक्शन चैनल था, वो रिएक्शन रोस्ट करके कुछ चैनल है, ये उनको सुना रहे थे और कुछ लग रहा था सरिता जेठ को कुछ बातें लग रहा है सुना रहे थे। अब ये मेरा मन कर रहा है, और इसमें क्योंकि उन्होंने क्लियर नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन मुझे जो लगा वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो उसमें वो यही कह रहे थे कि हर महीने किसी न किसी से कंट्रोवर्सी चलती रहती है, तो उस चीज़ पे उन्होंने बोला था। तो वही कह रहे थे कि इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए किसी को कंट्रोवर्सी करने के लिए। तो उसमें भी मनीषा भी बोली थी कि ऐसा ऐसा लोग बोल रहे हैं कंट्रोवर्सी को बारे में। तो देखिए, बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे, आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है कि नहीं मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी। मैं बहुत ये सब चीज़ें सुन लिया हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है। मैं खुद देख रहा हूँ मनीषा का, पहले मैं जो वीडियो देखती थी उस चेहरे का पहले थोड़ा सही लगती थी, अब तो बहुत ज़्यादा दुबली लगती है। और वो जो चेहरे पे चमक पहले थी वो चमक अब नहीं लगती है। तो उन सब चीज़ों पे ध्यान दो। तो देखिए, ये सोशल मीडिया, वो लोग आप पे सवाल उठाएंगे, वो लोग कुछ भी बोलेंगे, आप उन सब चीज़ों पे ना ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। किसी के बहकावे में, किसी के उल्टा सीधा बोलने पे ना ध्यान दीजिए। देखिए, जो गलत उल्टा सीधा बोलते हैं उनको बोलने दीजिए। कब तक बोलेंगे? जब ज़्यादा दिन हो जाएंगे वो लोग खुद ही चुप हो जाएंगे, मेरा ये मानना है। और जैसी आपकी और मर्ज़ी, मैं इतना ही कह सकती हूँ। और रह गई बात उसका, कल मैं एक उसका देख रही थी मनीषा का वीडियो। मैं रात में जब लेटी थी तो आया था वीडियो जिसमें मनीषा अपनी मम्मी को लेकर रो रही थी, बच्चे को लेकर। उसमें भी आप लोग देखना, मेरा कमेंट पड़ा है। मैं तब इसे कमेंट कर देती थी, लेकिन अपनी कहते हैं ना, कमेंट में हम अपनी सारी बातें नहीं रख पाते हैं। तो मैं वीडियो के थ्रू बताती हूँ, कहती हूँ। उसमें खैर उन्होंने रिप्लाई किसी कमेंट का नहीं दिया था, ऐसे किसी कमेंट का दिया है, बाकी किसी का कमेंट नहीं दिया था। तो ये गृह प्रवेश के बाद का वीडियो है। तो उसमें मैं देख रही थी, तो मुझे पता था बच्चा का लेकर था, लेकिन उस टाइम में इतना ध्यान नहीं दी थी कि इनके खुद के घर वालों ने ही इनको बद्दुआ दी थी। जैसे मनीषा बता रही थी, मुझे बाहरी वाला कोई बद्दुआ दे बच्चा ना होने का तो कोई बात नहीं, जब मेरा खुद का घर का नहीं, ससुराल का बता रही थी, जब मेरे खुद का कोई घर वाला मुझे बद्दुआ दे तो बुरा लगता है। और वही जो मनीषा की मम्मी थी वो भी बोली थी कैंसर का कीड़ा, यानी कोई कहा होगा उनके घर वाले, तो वही मनीषा की मम्मी बोल रही थी। तो मुझे पहले भी जब मैंने वो वीडियो देखा था तब भी मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि देखिए आप जिससे जुड़े हैं, अटैच है,
तो उसके बारे में अगर किसी को कुछ कोई बोलता है तो तकलीफ़ होती है। तो मुझे बहुत बुरा लगा था तब भी और कल भी बहुत बुरा लगा था। तो वही कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जिसके 32 दाँत होते हैं, अगर वो किसी को बददुआ देता है या कुछ भी बोलता है तो उसको लगता है चीज़ें। तो ये सब चीज़ें सोच समझ के बोलना चाहिए। और पहली बात, कोई अच्छा हो चाहे ख़राब हो, किसी को बददुआ किसी को नहीं देना चाहिए। और रह गई बच्चा होने का, तो देखिए, तो कुछ देखिए बहुत लोगों को में दिक्कत है, कुछ कुछ लोगों में 4-5 साल हो जाते हैं उसके बाद बच्चा होता है। अब मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे, तो उनको तो शादी के 3-4 साल हो गए थे, उसके बाद उन्होंने इलाज कराया, फिर उसके बाद बच्चा नहीं हुआ, फिर उसके बाद अपने आप ही रुक गया। तो ये भी हो सकता है हो जाए, और कुछ भी हो सकती चीज़ें दिक्कतें हों, अब मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं यही कहूँगी मनीषा से, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। और ये भी हो जाता है जब ये कोई इंसान टेंशन होती है तब भी ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत। मैंने एक चीज़ देखी है, अगर ये लोग सोशल मीडिया पे नहीं होते तो आज इनके इन लोगों की इतना ज़्यादा ये लोग टेंशन नहीं होता, इन लोगों को इतनी ज़्यादा बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती, इतने 50 गालियाँ, 50 बददुआएँ, 50 कस्में, ये सब नहीं सुनना पड़ता। ये रियलिटी है। और इनके घर में इतना ज़्यादा झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं होता, ये सब सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। वो सोच रहे थे, जैसे मनीषा खुद बता रही थी, मैं जब आई थी तो वीडियो बनाना शुरू की थी कि वो मेरे घर वाले ही आस पड़ोस वाले कितना क्या क्या बोले, और आज खुद ही अपने सब चैनल बनाए हैं, मेरी वजह से सबके पे व्यूज आ रहे हैं। अपने खुद के घर वालों को कह रही थी, और जो कुछ लेडीज उस टाइम को मनीषा का उल्टा सीधा बोल रही थी, उनको भी वो बोल रही थी। तो ये तो सच्चाई है कि मनीषा की वजह से चैनल खुला है, लेकिन हाँ ये भी कि मनीषा अगर आज चैनल नहीं खोली होती तो आज इन लोगों को इतना लड़ाई झगड़ा हर चीज़ का गाली गलौज नहीं सुनना पड़ता। लेकिन हाँ एक बात है कि पैसा तो आ रहा है, लेकिन गालियाँ बहुत सुननी पड़ती हैं, बहुत लोग कुछ बोलते हैं। तो ये है कि किसी की गालियाँ, किसी की बददुआएँ लग जाती हैं, किसी की नहीं लगती हैं। तो ये सब बातें मैंने क्लियर किया आप लोगों से, और कुछ बातें आज आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, सचिन ने ये भी बोला कि ये मेरे घर का मैटर है, इसमें आप लोग क्यों मेरे घर में घुस रहे हो? देखिए, आपके घर में कोई घुसने नहीं जा रहा है। देखिए, हम ही अगर वीडियो बना रहे हैं, अपना घर का बना रहे हैं, फिर कोई कहे, हम मैं कहूँगी ये मेरे घर में क्यों कोई घुस रहा है? तो ये गलत बात है। क्योंकि अगर हम अपने घर की बातें घर में रखते, सोशल मीडिया पे नहीं लाते, फिर आपके घर में कोई जाता तो हाँ आप कह सकते थे घर में क्यों आए हैं, तब वो चीज़ मान मान सकते थे। लेकिन अब कह दें कि हमने जिससे अपने घर का सब दिखा रहे हैं, और उसमें फिर लोग भाई हम दिखा रहे हैं ना, लोग हमको देखे आके, तो उसमें देखिए कभी देखिए हम ही को आपकी चीज़ें अच्छी लगेंगी, कभी आपकी चीज़ें हमें गलत लगेंगी। तो कभी जैसे हम तो खैर गलत कमेंट नहीं करती हूँ, लेकिन कोई और ऐसा है उसको अच्छी लगेंगी तो अच्छा आपको बोलेंगी। अगर वही आपको चीज़ें गलत वहाँ पे होंगी तो आपको इससे कुछ थोड़ा नीच, इससे कुछ होते हैं ना गलत कमेंट, गाली दे गलत करना, तो लोग वहाँ पे आपको गाली भी दे देंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपको शुरू से ध्यान देना चाहिए। और रह गई बात प्रिंस की, तो प्रिंस ने जैसे बताया कि वो चैट मैंने इनको नहीं किया था, बहुत पहले एक बार हुआ था कि रंजना ने आशीर्वाद लेने गई थी, तो नहीं आंटी ने आशीर्वाद दिया था। तो उनका कोई ये नहीं, जैसे यूट्यूबर नहीं होते उनका वही सब जानने वाले होंगे, तो उन्होंने कहीं को गाली या कुछ कुछ किया था, बता रहे थे, तभी मैंने उनको कुछ अपनी बातें रखा था कि हाँ। तो उसमें मैंने भी चैट में देखा, कुछ ख़राब चीज़ें नहीं लिखी थी उसमें, अपने पेरेंट्स अपने पिता को सपोर्ट करने वाली बातें लिखी थी। तो वही वो जो इनका कोई यूट्यूबर ही था, ख़ास था, तो उन्होंने उनको शेयर किया है। अब ये कौन किया है वो तो ना श्वेता ने बताया है ना प्रिंस ने बताया। प्रिंस कह रहे मुझको खुद ही नहीं याद है, क्योंकि जब वो इंसान को गाली दे रहा था, उल्टा सीधा बोला था, तभी इन्होंने चैट किया था, और कुछ लग रहा था इनको कि मेरा खास है इसलिए मैंने। तो ये बात रही प्रिंस की क्लियर हुई।
और उसमें जो है कि वही आंटी लोग अपने सचिन लोग कह रहे हैं कि मैं घर में आंटी कह रही है कि हम लोग घर में आपस में कुछ उन लोगों को ये चीज़ बोलना है कि आप पहले किसी को हितैषी बन के कमेंट करते हो कि मैं बहुत तुम्हारा अच्छा हूँ वो हूँ, और कुछ मैं उन लोगों को कम गलत बोलूँगी जो इंस्टाग्राम पे जाके चैट करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपसे किसी ने चैट किया, फिर वही चैट का आप उसको रख रखे, फिर जब ये सोचे कि कंट्रोवर्सी हो रही है तो वो चैट में दे दे ऐसे लोगों को जहाँ जिनके बीच कंट्रोवर्सी हो रही है। तो इसमें उन लोगों की भी गलती है जो चैट करते हैं दूसरे से, फिर वही चैट रख लेते हैं, फिर जब ऐसी बातें आती हैं तब वो चैट पब्लिक कर देते हैं। ऐसे निक्की अलका के में हुआ, चैट किए अलका ने निक्की को, फिर निक्की ने किया, फिर वो चैट पब्लिक कर दिया। ये बहुत गलत बात है। फिर कामनी अलका का चैट हुआ, फिर उन्होंने अलका ने क्या किया, उनका भी पब्लिक कर दिया। फिर ऐसे प्रिंस का किसी से चैट हुआ, वो चैट श्वेता शर्मा को आ गया, वो पब्लिक कर दिया। तो इसमें दोनों बहुत बड़े गुनाहगार होते हैं, इसमें दोनों की बहुत बड़ी गलती होती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती वो होती है, देखिए कोई है जैसे मान लीजिए हम ही हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता कुछ भी है, तो दूसरा का इंसान मुझसे हाल चाल लेता है, पूछता है, तो कभी कभी होता है ना, अपने दुख की बातें मैं किसी से शेयर कर देती हूँ तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है। वही यहाँ पे ये लोग किए, और जो चैट वायरल कर देता है वही डाल देता है जब उसकी नहीं बनती है, किसी को भेज, बहुत बड़ी गलत बात है। तो ऐसे लोगों से ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोगों से सतर्क होना चाहिए। ये थोड़ा मैं पॉइंट भूल गई थी कहना, तो मैं सोची अभी अपने बेटे को स्कूल से लेके आई थी, तो क्योंकि देखिए टेंशन होती है, जैसे ये लोग टेंशन में, तो मुझे भी कुछ चीज़ें टेंशन लेती, हाँ परेशान करती हैं। क्योंकि अगर आप किसी से दिल से प्यार करते हो ना, अगर उसके बारे में कुछ भी चीज़ें गलत होती हैं तो तकलीफ़ होती है। तो क्योंकि मुझे अच्छी चीज़ें नहीं लगी, और मैं यही कहूँगी सब लोग किसी पे इतना ज़्यादा विश्वास ना करें, और जो लोग ऐसे विश्वासघात करते हैं उनके साथ बहुत बड़ा बोल नहीं सकती हूँ, तो आप लोग समझ ही सके हैं। तो चलिए इतनी बात बोलनी थी, और भी मैं वीडियो कल या परसों लाऊंगी तो उसमें मैं कुछ बातें शेयर करूँगी। तो चलिए दोस्तों, और कुछ नहीं कहना।